और अब बात करते हैं एक ऐसे मर्डर केस की जिसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि आखिर लड़की शादी के लिए ना क्यों नहीं कह पाती, लेकिन मर्डर करने के लिए हाँ कर देती है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिया और केतन की तस्वीर। केतन और सिया की सगाई की तस्वीर आज सामने आई। इसी साल 19 फरवरी को दोनों की सगाई हुई थी। उसका एक वीडियो आपको दिखाती हूं। 11 फरवरी को केतन का परिवार सिया को देखने घर आया था। सगाई के बाद दोनों मिलते थे, घूमते थे और ये तस्वीरें अब सामने आई हैं जब सिया और केतन की सगाई हुई तो कुछ इस तरह से वीडियो बनाया। तो दोनों बताऊं कि ये बर्थडे की पोस्ट के बाद सिया ने केतन अग्रवाल के साथ कई इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर रखी है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता दिख रहा है। सिया गोयल केतन अग्रवाल के साथ परफेक्ट कपल की तरह नजर आ रहे थे और इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई सोच पाएगा कि इस रिश्ते के पीछे मर्डर की भी प्लानिंग हो सकती है। सवाल यह है कि इन तस्वीरों के बाद फिर मर्डर क्यों, और इस पूरी मिस्ट्री को जानने के लिए आपको 5 किरदारों को समझना पड़ेगा। पहला खुद केतन, दूसरी सिया गोयल और तीसरा सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, फिर केतन के पिता विशाल अग्रवाल और केतन की बहन। केतन की मर्डर की प्लानिंग शुरू होती है सिया के साथ उसकी सगाई के बाद। 19 फरवरी को दोनों का रोका हुआ, साथ घूमना शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच केतन को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान भी बन गया। यहीं से इस मर्डर मिस्ट्री में एंट्री होती है सिया के दोस्त चेतन चौधरी की, जो पिछले साल सिया से एक दिवाली पार्टी में मिला। सिया एक बेकरी की मालकिन थी और चेतन चौधरी ड्राई फ्रूट का व्यापारी। इसके बाद दोनों मिलने लगे और रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इसी बीच परिवार ने केतन से सिया का रिश्ता तय कर दिया। इसके बाद सिया और चेतन केतन अग्रवाल को अपने रास्ते का कांटा मानने लगे। केतन के रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देकर उसे मारा गया। केतन के परिवार को भी लगा कि यह एक हादसा है, लेकिन केतन की बहन के शक ने पूरी मर्डर मिस्ट्री को सामने लाकर रख दिया, क्योंकि केतन के अंतिम संस्कार के बाद भी उसकी बहन के मन में घटना को लेकर बहुत सारे सवाल थे। 4 दिन के बाद सिया गोयल सांत्वना देने जब केतन के घर पहुंची तो केतन की बहन ने हादसे को लेकर विस्तार से सवाल पूछे। केतन की बहन ने अपने पिता को पूरी बात बताई। सिया का जवाब सुनने के बाद परिवार को शक और ज्यादा गहरा हुआ। वो मामला फिर से पुलिस के पास लेकर गए। पुलिस ने पड़ताल शुरू की और फिर पता चला कि हादसा नहीं, मर्डर। लोहागढ़ की तस्वीरें आपको दिखाती हूं जहां सिया ने केतन को धक्का दिया। एफआईआर के मुताबिक 18 जून की दोपहर सिया और केतन किले पर पहुंचे। करीब 3 बजे केतन खाई में गिरा, जिसे pहले हादसा माना गया। शाम 4 बजे करीब पुलिस को सूचना दी गई। आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। जहां से हादसा हुआ वहां से हमारी संवाददाता सुजाता की यह रिपोर्ट देखिए। 18 जून वो तारीख थी जिस दिन सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारा और उसका साथ दिया उसी के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने। आपको बता दें कि ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था। इसके पहले भी एक दफा कोशिश की गई थी 14 जून को कि केतन को इसी स्पॉट से धक्का मार दिया जाए। वो स्पॉट था लोहगढ़ किला। ये वही किला है जहां पर चढ़कर आने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, ट्रैक करना पड़ता है, जिसके बाद आप यहां से नीचे उतर कर जो है ये इस जगह पर पहुंचते हैं। और सिया ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं बरामद किए जा सकते। आप वो स्पॉट देख रहे हैं जहाँ से सिया ने अपने मंगेतर को पहले यहाँ पर वो लेकर आई और यहाँ पर लाने के बाद जब तक वो वादिया देख रहा था तब तक उसने और चेतन ने मिलकर उसे यहाँ से नीचे 400 मीटर नीचे खाई में उसे ढकेल दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जैसे ही इस घटना को उसने अंजाम दिया उसके बाद उसने अपना ड्रामा शुरू किया और ड्रामा में वो सबसे पहले उस स्पॉट पर मौजूद लोगों को मदद की गुहार लगाती है। मदद मदद यानी हेल्प हेल्प चिल्लाती है। और जिसके बाद जब लोग यहाँ पर आते हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स को इसका इत्तला करते हैं। जब रेस्क्यू टीम्स
यहाँ पर पहुँचती हैं, शव को बरामद किया जाता है, तब इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया जाता है। लेकिन इन सभी के बीच किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था कि दरअसल इस घटना को अंजाम दिया गया है इसी डिसीज की मंगेतर यानी सिया गोयल द्वारा, जो इससे दरअसल शादी करना ही नहीं चाहती। लोहागढ़ फोर्ट की तस्वीर आपने देखी, यहीं से धक्का मारकर खाई में गिराया गया। लेकिन इस लोहागढ़ फोर्ट की एक और तस्वीर ऐसी आई जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को पुलिस के सामने खोलकर रख दिया। चेतन चौधरी जो आरोपी है वो वहां लोहागढ़ फोर्ट में एक हुडी पहनकर यानी और सर ढककर 33 डिग्री गर्मी में पहुंचा। बगल में आप देखिए दूसरी तरफ केतन और सिया खड़े हुए। केतन को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि सिया को जानने वाला एक दूसरा व्यक्ति उन्हें लगातार फॉलो कर रहा है। ये तस्वीर जब पुलिस ने सीसीटीवी में देखी उसके बाद इस पूरी घटना के बारे में जानकारी सामने आई है और बहुत सारे तथ्य सामने खुलकर आ गए। इस एक तस्वीर के बाद इस एक तस्वीर ने कैसे मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया वो आप समझिए। टिकट काउंटर के पास सीसीटीवी से अहम सुराग मिला। पुलिस ने जब इस हत्या का केस मानकर जांच शुरू की तो सीसीटीवी में कैद एक व्यक्ति पर पुलिस का ध्यान गया। सिया केतन अग्रवाल का पीछा कर रहा था। ये व्यक्ति गर्मी के बावजूद भी ये व्यक्ति एक हुडी पहना हुआ दिख रहा था। बाद में जांचकर्ताओं ने मौसम की स्थिति की जांच की। 18 जून को उस समय तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। अब सवाल उठा कि इतनी गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा। गर्मी में इस तरह की हुडी पहनना पुलिस को बड़ी असामान्य सी बात लगी। हुडी नीचे खींचा हुआ था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उन्हें शक हुआ। व्यक्ति ने हुडी के ऊपर हेडसेट भी लगा रखा था। फुटेज देखकर पुलिस को इस व्यक्ति पर गंभीर शक हुआ। बाद में इसकी पहचान चेतन चौधरी के रूप में हुई। अब ये फुटेज केस में सबसे महत्वपूर्ण सुराग साबित हो रही। पीछा करते हुए चेतन ने अपना चेहरा ढका हुआ था, कपड़े असामान्य थे और उसकी हरकतें संदिग्ध थी। दूसरी फुटेज में कैद हुआ कि सिया ने चेतन को इशारा किया। दोनों ने एक दूसरे से कुछ साइन लैंग्वेज में बात की। अब सिया अचानक पीछे मुड़ी और चेतन अचानक बैठ गया। चेतन पर पुलिस के शक करने के पीछे एक और वजह है। उस दिन चेतन अपना फोन दुकान पर छोड़कर आया, यानी जहां वो काम करता है। अपने कर्मचारी का फोन अपने साथ लेकर आया। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन ने ऐसा किया। सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक अपने फोन का उसने इंटरनेट भी बंद रखा हुआ था, डेटा ऑफ कर रखा था। इस जानकारी ने पुलिस के शक को और बढ़ा दिया और ये वही समय था जब केतन को खाई में धक्का दिया गया था। तो पुलिस ने कैसे कड़ियां मिलाई और कैसे वो चेतन और सिया तक पहुंची, एक तस्वीर ने इस पूरे केस को कैसे सुलझाया। अब चेतन के चाचा भी इस मामले में बयान सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चेतन को तो फंसाया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कभी सिया का नाम ही नहीं सुना है। हम बोलते हैं ना चेतन का, उसमें चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। चेतन एकदम नहीं। तो उसको फंसाया जा रहा है क्या? चेतन को इसमें फंसाया जा रहा है। फिर वो जो आपका कामगार है नीरज कुमार, उसको पुलिस क्यों उठा के लेके गई? उस दिन उसका फोन लेके गया था वो, क्योंकि कस्टमर का फोन आता रहता है दुकान पे। तो उस दिन वो मैं बाहर जा रहा हूँ तो उसका फोन इधर लेके गया, उसका लेके गया। चेतन एकदम सादा सीधा लड़का है, एकदम स्पोर्ट्समैन, वो खेलने में रुचि रखता है। उसने बाकी ये सिया गोयल उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, खुद किया और उसके ऊपर हमारे को तो मालूम नहीं। अभी बयान देखेंगे, कॉपी देंगे। कभी इधर आई? उन दोनों का रिलेशन था, आपको पता था क्या? नहीं, सिया को हम जानते ही नहीं है। उसका नाम भी अभी न्यूज से मालूम किया कि उसका नाम सिया है। अब चेतन के चाचा ने तो अपनी बात रख ली है, लेकिन जिस वक्त केतन को धक्का दिया गया उस दौरान वहां मौजूद गार्ड से भी हमारी सहयोगी ने बात की, वो भी सुनिए। सिया ने क्या बोला आपको? सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया। फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया। ठीक है। फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। ठीक है। फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है? कितना समय लगा पुलिस को आने में? पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है। पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है। ठीक है। वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी। नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है? वो सिर्फ हेल्प कर रही थी। फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज़्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
साजिश सिया चेतन ने रची, ऐसा पुलिस कह रही है। 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत हुई और एक दिन बाद 19 जून को सिया का बर्थडे था। इस दिन सिया ने अपने इंस्टाग्राम पर केतन के लिए एक पोस्ट भी शेयर की थी और लिखा था कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए। जब हम शादी के इतने करीब थे तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने सपने देखे थे, इस पोस्ट में लिखा हुआ था, मैंने सपने देखे थे, आई हैड ड्रीम्स। व्हाई डिड यू लीव मी व्हेन आई लव्ड यू सो मच? क्यों मुझे छोड़कर चले गए जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी? तो ये पोस्ट उसने अपने बर्थडे पर केतन की मौत के बाद शेयर किया। मेरी आंखें तो परफेक्ट पिच ब्लैक आईज है मेरे लिए, द ब्राउन कलर है एंड योर इसे क्या बोलते हैं, सॉरी फ्लिट्स, यस योर फ्लिट्स आर द बेस्ट। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिया ने डाली। इस तस्वीर में एक तीसरा व्यक्ति वीडियो बना रहा है और केतन सिया की तारीफ कर रहा है और इस वीडियो को सिया ने शेयर करते हुए कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार अभी भी कर रही हूँ, लौट के वापस आ जाओ। लेकिन इन सब के बीच दूसरी कहानी क्या चल रही थी वो भी अब सामने आई। सिया गोयल की कॉल हिस्ट्री से बड़ा राज खुला। सिया और चेतन लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और रिश्ते में भी थे। नवंबर 2025 में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 7 महीने के अंदर सिया और चेतन के बीच 238 घंटे की बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे को 2004 बार कॉल किया है। हत्याकांड सुलझाने की ये अहम डिजिटल कड़ी रही। साबित होता है कि दोनों लगातार बात कर रहे थे। सगाई के बाद भी सिया और चेतन के इसका संपर्क बना हुआ था। जब दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे तब सिया और चेतन चौधरी मर्डर का प्लान बना रहे थे और इसीलिए ये फोन कॉल डिटेल्स इस पूरी मिस्ट्री में एक अहम सुराग साबित हो रही है। अब पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को हिरासत में ले लिया है। उसकी ये तस्वीरें आ जाएंगी। पूछताछ में दोनों के गोलमोल जवाब देने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जांच तेज कर दी है। तस्वीर देखिए, ये आप सिया को देख रहे हैं, इसे पुलिस लेकर जा रही है और दूसरी तरफ चेतन चौधरी की भी तस्वीरें सामने आई। तुम्ही असं केल्यावरती कसं होणार? तुम्ही असं केल्यावरती कसं होणार? तुम्ही असं केल्यावरती कसं होणार? ये नहीं, तुम्ही असं केल्यावरती कसं होणार? सिया की तस्वीर आपने देखी है और ये दुखद इसलिए है क्योंकि एक ऐसी शादी होने वाली थी जिसका इंतजार पूरा परिवार कर रहा था। शाही अंदाज में केतन सिया की शादी का प्लान था। परिवार करीब 17 करोड़ रुपए इस शादी पर खर्च करने वाला था। 17 करोड़। घर वालों ने शादी के लिए नवंबर की डेट फिक्स की थी। डेट फिक्स करने के बाद सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। राजस्थान में उदयपुर के शाही पैलेस में यह शादी होनी थी। मेहमानों को ठहराने के लिए पैलेस के 40 कमरे बुक हुए थे। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए खास इंतजाम था। चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई थी। एयरपोर्ट से पैलेस तक लाने के लिए लग्जरी कार्स हायर की गई। केवल गाड़ी ही नहीं, सिया के बर्थडे पर भी खास इंतजाम थे। केतन के पिता ने बर्थडे के लिए 5 स्टार होटल बुक किया हुआ था। महाबलेश्वर के 5 स्टार होटल में 70 कमरे बुक किए थे कि दोनों बच्चे साथ में इस बर्थडे को मनाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त केतन के पिता विशाल जी जुड़ रहे हैं। मैं उन्हीं से बात करती हूं। विशाल जी, मुझे पता है कि ये एक बहुत मुश्किल समय है आपके लिए और आपके लिए बात करना भी आसान नहीं होगा, लेकिन सब लोग पूछ रहे हैं आपको कब पता चला कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर है, हत्या है? ये किसने बताया? खबर कैसे देंगे मैम? कुछ तो शक हुआ ना हमको जी कि वो कभी इतने एज पे जा नहीं सकता। वो जाता था, उसको मतलब नेचर पसंद था, वो घूमता था, लेकिन इतने एज पे कभी नहीं जाता था। 26 साल मैंने उसको बड़ा किया है। मेरे को उस हर बाप को अपने बच्चे की आदत पता होती है ना कि वो क्या कर सकता है। तो वो इतने एज पे कभी नहीं जाता था, वो दूर खड़ा रहता था। अभी आपने लोहगढ़ फोर्ट देखा होगा, तो लोहगढ़ फोर्ट ऊपर से पूरा प्लेन है। नीचे जाने के लिए छोटा रास्ता लेके नीचे उतरना पड़ता है।
जब ऊपर आदमी हाइट पे क्यों जाता है हाइट देखने के लिए, फिर वो नीचे क्यों उतरेगा? मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस रिश्ते में तनाव था, ये आपको कभी लगा दोनों के? क्योंकि पोस्ट देखकर हमें तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोगों को कभी ये नहीं लगा कि रिश्ते में कुछ तनाव? मैम, रिश्तों में कुछ तनाव दिखा ही नहीं ना। अगर छोटा भी तनाव होता रिश्तों में तो हम तभी रोक देते थे। कौन बाप इस एक रिश्ते के लिए अपने बेटे को खोना चाहेगा? मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आपको क्या लगता है सिया और चेतन को क्या सजा होनी चाहिए? मैम, मेरा क्या है, पूरा विश्वास है न्याय पे, अपने भारत के न्याय व्यवस्था पे, और मैं इतना सोचता हूँ कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि इसके आगे ऐसा कोई किस्सा ना हो, कोई ये करने का नहीं सोचे, किसी बेटे को मारने का ना सोचे। आपकी पत्नी ने भी क्योंकि कहा है कि फांसी से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, मैं उससे कम कुछ भी नहीं चाहती। जी मैम, उतने तो होने ही चाहिए ना। आज मेरे लिए तो ज़िंदगी भर का दुख है, उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को नहीं मारा है, हम सबको ज़िंदा मार दिया ना। आप सोचिए, किसी भी बाप का 26 साल का बच्चा गुजर जाता है तो उसके लिए अभी बचता क्या है? अभी तक जो प्रोब हुई है, जो जांच हुई है, उससे आप संतुष्ट हैं? विशाल जी, आपको लग रहा है सही ट्रैक पर है, सही हो रहा है? मैम, संतुष्ट तो मैं उनको फांसी हुए बिना हो नहीं सकता, लेकिन जो भी जांच चल रही है वो अच्छे से चल रही है मैम, और मुझे लग रहा है कि और न्याय व्यवस्था बहुत अच्छे से जांच करेगी और उस पर उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाएगी।